बीते दिन जैसे कि देखा हमने, आदिल खान ने राखी के ऊपर कुछ आरोप लगाए। खैर 6 महीने के बाद वो जेल से आया और डायरेक्ट राखी के ऊपर टूट पड़े। अब राखी ने आज सच्चाई सबके सामने बताई है, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। राखी जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये आदिल इतना ड्रामा क्यों कर रहा है? क्या कुछ वजह और है? क्या उन्हें भी एक मीका के जैसा स्टार बनना है? उसको सबने यही बोला कि जो मीका के साथ हुआ था ना, मीका बहुत बड़ा स्टार बन गया, ये बिल्डिंग में रहता है, वो बिल्डिंग में रहता है। आदिल को कहना चाहती हूँ, गधे, मीका एक अच्छा ग्रेट सिंगर है। ठीक है, हमारी कंट्रोवर्सी होती है, लेकिन वो अपने टैलेंट के बलबूते पर स्टार बना। तेरे पास कौन सा टैलेंट है? क्या टैलेंट है तेरे पास? लड़कियों को यूज़ करना, उसके साथ शादियाँ करना, उसके गलत गलत वीडियो बनाना। क्या बोलूँ? अच्छा राखी, इसमें एक चीज़ और बात सामने आ रही है। अब इसमें पैसों का मैटर आ रहा है। अब उसने ऐसा कहा है कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि वो आपको 9 लाख रुपए सैलरी देता था। बिल्कुल, आपने बिल्कुल जायज़ सवाल पूछा और एज अ जर्नलिस्ट मैंने भी इनसे पूछा था, कल ही पूछ लिया था उस रिएक्शन के बाद कि राखी क्या वो 8 लाख आपको देता था? क्या उसके 95 लाख आपके लिए निकलते हैं? क्या उसने आपको हीरो का हार दिया? क्या आपको उसने BMW दी? क्या वो आपको दुबई मॉल ले जाकर लुई विटॉन, गुची, प्राडा, मोब्लैंक शॉपिंग करवाता था? तो राखी ने साफ तौर पर इनकार किया और राखी ने जो कहा, देखिए मैं वही कहूँगा कि अगर 95 लाख रुपीस आपके राखी से निकलते हैं तो आप 1.5 लाख का कॉन्ट्रैक्ट कैसे करेंगे? आपने, मेरी बहन सना खान जो हैं, उनके हस्बैंड अनस भाई जो माशाल्लाह हमारी कौम के बहुत बड़े रसूखदार इंसान हैं और मौलाना हैं हमारे, हम उनकी इज्जत करते हैं, उनके सामने एक एग्रीमेंट बनाया। उनके सामने आपने कहा कि मुझे राखी ने 1.5 करोड़ रुपए दिए, मैं 2 साल लूँगा इस चीज़ को लौटाने में। तब जाके राखी ने बोला कि मैं 2 साल रुक नहीं सकती। तो आपने क्या किया? आपने 8 महीने में समझौता किया, PDCs बनाया सितंबर का, और उसके बाद एक एग्रीमेंट में आपने साइन किया कि मैं सितंबर तक 30 तक ये चेक सारे क्लियर करूंगा और पेमेंट करूंगा। अब आप मुझे बताइए, ये दर्शक मुझे बताएंगे कि अगर मेरा 95 लाख रुपीस आपसे निकलता है तो मैं 1.5 करोड़ का देने का एग्रीमेंट आपके साथ कैसे कर सकता हूं? ये बात तो जायज नहीं है ना। जो बैंक की ट्रांजैक्शन वो दिखा रहा है वो है जो राखी उसको दिया करती थी, वो उसको वापस करता था, फिर दिया करती थी, फिर लिया। और अगर आपके पास ऐसे कुछ एविडेंस होंगे भी, अगर मान लीजिए कि आप सच बोल भी रहे हैं, तो आप माननीय न्यायालय के सामने जाइए ना, ऑनरेबल जजेस को बताइए ना ये सब चीजें। आप मीडिया ट्रायल में लाकर इस सब चीज को साबित क्यों करना चाहते हैं? आप जो भी बात कर रहे हैं वो बिल्कुल हवा में कर रहे हैं। आपका कहना है कि राखी साहब दुबई लंदन गई, वहां पे जाके वो रितेश से मुलाकात करती है, मेरे पास फुटेज है जो रितेश उसकी लॉबी से रूम में जा रहा है। अरे आप जेम्स बॉन्ड हो गए हैं, लंदन के होटल की CCTV फुटेज आप निकाल रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अगर ऐसा कोई फुटेज है तो दे दीजिए, मैं चलाऊंगा उसको। आप तो चलाएंगे बाद में, मैं आपसे कहता हूं मुझे दे दीजिए वो फुटेज। आपका कहना है कि आप राखी को 8-9 लाख रुपए खर्चे के लिए देते थे, शो मी द प्रूफ। कहां देते थे, कब देते थे, कौन से बैंक में देते थे? आपका कहना है कि आपने दनूब की प्रॉपर्टी खरीदने के लिए पैसा दिया 25 लाख रुपया, कहां से लाए वो 25 लाख रुपए? क्या आपने RBI का परमिशन लिया? क्या वाइट ट्रांजैक्शन हुआ है या फिर हवाला में लेके गए थे ये पैसा? मुझे सवालों को जवाब दे दीजिए, मैं DV में कल दिखा दूंगा, लेकिन मुझे विद प्रूफ चाहिए, विद डॉक्यूमेंट्री एविडेंस चाहिए। आप जिस दिन तैयार हो आदिल, मुझे बताइए, फोन कीजिए, मैं आपका 1-to-1 इंटरव्यू करने के लिए तैयार हूं। अब जो भाई ने बोला ना, ये मैं नहीं बोल पाती हूँ, ये सारी चीज़ें मुझे नॉलेज नहीं है। मैं सिर्फ बॉलीवुड में नाचना गाना और ये रियलिटी शो करना जानती हूँ। मुझे ये जो नॉलेज इनको ये अभी ये मुझे नहीं पता है। ये थैंक गॉड कि ये बता रहे हैं कि उनके पास कुछ तो RBI का होगा ना सर्टिफिकेट। राखी, अभी सना खान का नाम लिया गया। आदिल ने ये भी कहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आप उन्हें बोलती थी मुझे इस्लाम सिखाओ, मुझे सना खान जैसा बनना है। तो उसमें गलत क्या है? वो इन चीजों को उसमें गलत क्या है? अगर मुझे इस्लाम कबूल करना है और जो मोहतरमा जो आज बहुत ही ज़्यादा हमारे इज्जत हम उनकी करते हैं, तो उनके पास जाकर ये बोलना कि भाई मुझे इस्लाम के बारे में आप हिदायत दीजिए, मुझे इस्लाम के बारे में सिखाइए, मुझे अबाया कैसे पहनते हैं सिखाइए, मुझे अबाया दीजिए, ये कोई बुरी बात है? अगर कोई लड़की क्रिश्चियनिटी छोड़कर आपके इस्लाम में आ रही है, आपके प्यार में आ रही है, तो उसको अधिकार है ना 4 लोगों से मशवरा करने का कि भाई इस्लाम कैसे चलता है। आपकी जैसा बेवकूफ तो नहीं है जो चड्डी पहनकर बिना टोपी के कुरान शरीफ पे हाथ रख के कसम खाता है। वो कम से कम इंफॉर्मेशन तो गैदर कर रही है, तो उसमें गुनाह क्या है, गलत क्या है? जी बिल्कुल सर, जैसे कि मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा, आप काफ़ी मार्गदर्शन में मैंने आपके काम किया है, सीनियर जर्नलिस्ट है, कहीं ना कहीं उन्होंने तो आपके ऊपर भी आरोप लगाया है पक्षपात का। किस चीज़ का पक्षपात? आप एक तरफा। देखिए, मुझे एक बात बताइए,
मैंने आपको पहले ही बताया कि जब राखी सावंत की शादी का खुलासा हुआ मुझे भी नहीं पता था, राखी ने मुझे भी नहीं बताया कि उससे आदिल की शादी हो गई है, राखी नहीं बताया मुझे, ये जिम में खुलासा हुआ। इन्होंने पहले इंक्वायरी किया कोई बंदे से, और राखी इस आदमी को मत मिलना, बहुत गंदा है, खतरनाक है। उसी समय बोल दिया था, देखिए मैं खुला बोलता हूँ। और आदिल आप भी जानते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन मुझे किसने दी। सुनिए, जिस दिन ये बात आई तो मैंने उस दिन आदिल को जिम में पूछा, मैंने आदिल राखी के साथ तूने शादी कर लिया है क्या? नहीं नहीं भाई अभी ऐसा कैसे होगा तो मैं बताऊंगा ना, मेरे को 2 दिन का समय दो ना, मैं बात करता हूँ, हमने देखा था, ठीक है ना, 2 दिन का इंटरव्यू, 2 दिन में मैं आपको बताऊंगा। मैं बोला पक्का बताएगा, एक्सक्लूसिवली बताएगा मुझे मेरे चैनल पे? बोला पक्का बताऊंगा। 2 दिन के बाद जब मैं सो के उठता हूँ तो देखता हूँ कि सारे चैनल में चल रहा है कि आदिल खान ने एक्सेप्ट किया उसकी शादी का। मैंने आदिल को जिम में पूछा फोन करके, भाई क्या तुम तो मुझे एक्सक्लूसिव देने वाले थे? नहीं नहीं भाई आपको तो मालूम है मीडिया कहाँ छोड़ती है, बोलना पड़ा। मैं कोई बात नहीं, बोले भाई मैं अभी आपको इंटरव्यू देता हूँ। वो जिम के बाहर निकल के पैसेज में उसने मेरे को इंटरव्यू दिया, आपने देखा होगा वो इंटरव्यू। मैं एक एडिटर इन चीफ हूँ, पिछले 22 साल से इस प्रोफेशन में हूँ, मुझे बताने की जरूरत नहीं है ये चीज़, ये दुनिया जानती है और आप भी जानते हैं। जब मुझे अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुलाएंगे तो मैं इनवाइट से ही आऊंगा, आप मुझे इनवाइट करेंगे तो डेफिनेटली मैं आऊंगा। आप पब्लिक इनवाइट के जरिए मुझे नहीं बुला सकते, क्योंकि मेरा एक अपना एक प्रोटोकॉल है, मेरा एक अपना मर्तबा है। मैं एक रिपोर्टर बन के वहां नहीं बैठ सकता। रिपोर्टर में आज से 20 साल पहले था, आज मैं रिटर्न चीफ हूं, कुछ तो सम्मान रखिए। मैं आज भी कहता हूं आपके माध्यम से, आप कह रहे हैं पक्षपात, मैंने राखी भुक्तभोगी है, और राखी की जगह और कोई औरत भी होगी ना भुक्तभोगी, मैं उसके साथ खड़ा हूंगा और उसकी सच्चाई को दिखाऊंगा। जो वो कह रही है मैं वो दिखाऊंगा ही दिखाऊंगा। आपको जो कहना आप आके कहिए, लेकिन प्रूफ के साथ कहिए। आपके पास प्रूफ है ही नहीं तो मैं क्या करूं? मैं तो अभी भी आपके माध्यम से, आपके प्लेटफॉर्म से उसको रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे पास प्रूफ से आइए, और डेफिनेटली मैं उसका इंटरव्यू लूंगा, मैं क्यों नहीं लूंगा। जी बिल्कुल। राखी कहीं ना कहीं ऐसा आरोप है कि आप उसे ड्रग्स देती थी, वो ड्रग्स लेती थी, आप ऐसा वो आरोप लगाया प्रेस कॉन्फ्रेंस में। कौन सा ड्रग्स, कौन सा बहाने, सब बहाने। उसको सिर्फ ये कि 6 महीने जेल में गया ना, और मैं देश को बताना चाहती हूँ कि वो 6 महीने जेल में मेरे लिए नहीं गया। उसकी एक्स गर्लफ्रेंड ने 377 का रेप का केस लगाया है मैसूर में जाके। आप मुंबई में बैठ के क्या कर रहे हो? मैसूर जाओ, आपके पास है वो पूरे कंप्लेंट का, वो देख लो। मैसूर में केस किया, उसकी गर्लफ्रेंड ने उसको, जिस वजह से वो 4 महीने जेल में था उसका तो जिक्र ही नहीं किया उसने। उसको सिर्फ राखी को टारगेट करना है। तो मैं ऐसे सवाल कैसे पूछ सकता हूं जो वन साइडेड हो? भाई आपने आदिल ने मीडिया ट्रायल राखी का शुरू कर दिया, 6 महीने में जेल में था, 6 महीने। आप तो राखी सावंत केस में 20 दिन ही जेल में थे, 22 दिन। उसके बाद तो मैसूर पुलिस आपको मेहमान बना के लेके गई और 4 महीना वहां पे थे आप। वो केस क्या था, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं, राखी का कोई लेना देना नहीं। लेकिन सच्चाई तो यह है कि जिसके वजह से आप इतने साल अंदर थे, 4 महीना अंदर थे, वो 4 महीना तो आप उस वजह से थे। उसका ट्रायल शुरू होगा जब होगा, हमें तो अपने ट्रायल से मतलब है ना बस। सही बात है। कहीं ना कहीं उसने एक ये भी बोला है, आपकी फ्रेंड शर्ली जो है, उन्होंने ये बोला है कि अगर उसका प्रोफेशन मैं बता दूं तो एक नई कंट्रोवर्सी हो जाएगी। हम भी जानना चाहते हैं ये क्या। वो शर्लिन से पूछिए और वो आदिल से पूछिए कि और क्या। शैली के लिए, शैली वो है जो राखी को मिलवाया है उसने। आज देखिए वो हर उन आदमी को टारगेट कर रहा है जो राखी के साथ खड़े हुए हैं, राखी का साथ दिया है। आज शर्ली के ऊपर उसने एलिगेशंस कर दिया, आरोप लगा दिया, कल मेरे ऊपर भी लगा सकता है, परसों आपके ऊपर भी लगा सकता है अगर आप राखी करेंगे तो वो आज एक पूरी तरह से दिमाग से तैयार है कि जो राखी के साथ खड़ा है, जो चाहे वो मीडिया का जर्नलिस्ट हो, चाहे वो राखी के दोस्त हो, उनको किस तरह से दबाया जाए, किस तरह से उन पर आरोप लगाया जाए, किस तरह से सिंपैथी ली जाए। ये उसकी एक चाल हो गई है जो कि गलत है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। राखी जी कहीं ना कहीं आरोप है अगर शैली से एक बार मिलेंगे तो आपको पता चल जाएगा इसका असली व्यवसाय क्या है। लोगों के ऐसे रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्या असली व्यवसाय है। अच्छा मैं नहीं बोलूंगी, वो शैली खुद ही बोलेगी। किसके? राखी आदिल के? हाँ, वो शैली और उसके बीच में हमको ज्यादा कमेंट्स नहीं करना। शैली से हमने इंटरव्यू भी किया था, उन्होंने बताया था जो गाड़ियों। देखिए शैली वो है जिसने राखी को और आदिल को BMW गाड़ी मुझे शैली राखी की एक दोस्त है, मैं भी राखी के थ्रू 1-2 बार मिला हूं उनसे, 1-2 बार बातचीत हुई है आदिल ने नहीं दी है। बड़ी सुलझी हुई औरत है, बहुत नॉलेज रखती है। अच्छा और आज वो आदिल के खिलाफ इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं आदिल उसके खिलाफ इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं उसको लगता है कि वो जो ईरानी लड़की है उसको प्रोवोक करने वाली शैली है। भाई देखिए एक बात बताइए, रेप का केस विथ एविडेंस, विथ प्रूफ उस लड़की ने कोर्ट के समक्ष रखा, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस थे, तभी तो 4 महीने आप जेल की हवा खाए। अगर केस उस लड़की का मजबूत नहीं होता, मेरी वकील यहाँ पे खड़ी है, मुझे बता दीजिए कि अगर FIR होने के बाद भी इन्वेस्टिगेशन में रेप प्रूफ नहीं होता है या रेप में कहीं होता है तो 4 महीने कोर्ट जेल में नहीं रखती है, बेल आपकी जल्दी हो जाती है। तो कोर्ट को भी कुछ ग्रीवियंस दिखा उस केस में, तभी माननीय न्यायालय ने आपको 4 महीने तक अंदर रखा। अब जबकि आपको बाहर भेजा बेल में, तो आपने मीडिया ट्रायल शुरू कर दिया। हम तो इस कोर्ट से
एक अनुरोध करेंगे कि उसका बेल एप्लीकेशन या बेल उसका कैंसिल किया जाए, क्योंकि यहां निकलकर वो यहां के लोगों को प्रोवोक कर रहा है और लोगों को धमका रहा है। ये बेल एप्लीकेशन कैंसिल होना चाहिए, बेल कैंसिल होना चाहिए। में डाल रहा है, मुझे टॉर्चर कर रहा है। जो लड़की 3-4 महीने से आपके बारे में शब्द तक नहीं बोला जिसने आपको, आप निकल कर यहां कुछ पब्लिसिटी हासिल करने के लिए आप ये बातें कर रहे हो, गलत है। अच्छा राखी जी, कहीं ना कहीं जेल से छूट के आने के बाद कहीं ना उसने आपको कांटेक्ट करने की भी कोशिश की थी, इंस्टाग्राम पे शायद मैसेजेस किए थे, क्या थे, जानना चाहते हैं? कि मेरे कपड़े दे दो, मुझे मेरी कार दे दो, अब तुम देखो मैं क्या करती हूँ। इनका कोई अब्बास है भाई, इतना गंदा बोला कि ओ मैसूर में आई थी, उसके साथ सो गई, मजा आया, उसके साथ सो गई, उसके साथ तेरा अफेयर है, इतना गंदा गंदा बोला है मुझे। और कहीं ना कहीं ऐसा पता चला आपके वीडियोस भी वो बेचा करता था। नहीं वो ठीक है, वो कोर्ट में अपन दिखाएंगे, कोर्ट में एविडेंस है अपना। कौन अपनी बीवी की वीडियोस ऐसे बनाता है? जो आदमी कह सकता है कि वो माँ नहीं बन सकती, उन्होंने कहा ना वो माँ नहीं बन सकती। आपको डॉक्टर वीणा शिंदे का तो वीडियो देखा, वीडियो अपलोड किया वो मैं एक बीवी हूँ, वो वीडियो ऐसे है ना कि जो वो सिर्फ हस्बैंड ही ले सकता है, उसके अलावा कोई नहीं ले सकता। नहीं हस्बैंड भी क्यों लेगा, हस्बैंड भी नहीं लेता है यार। इस पे भी आरोप लगा है, इंस्टाग्राम पे पर्सनल स्टोरी डाली है कि क्या ड्रामा कर रहा है, इस बात पे उसने इंस्टाग्राम पे। मैं तो आपको सिर्फ एक भाई के बगैर एक वीडियो ही दिखाना चाहती हूँ, इसलिए दिखाना चाहती हूँ क्योंकि वो मेरे लिए ज़रूरी है। ये देखिए, ये कौन ले रहा है वीडियो? भाई समझ गया? उसका है। हाँ ये देखा हमने कल इंस्टाग्राम फिर? पे आपने भेजा था। बहुत सारे वीडियो है, उसका नेचर है वो ऐसा करके लेना, ये सारी वीडियो उसको आदत है, वो साइको है, उसको आदत है ऐसे सब लड़के लड़कियों के सब वीडियो लेना। राखी जी और सर, आपसे सवाल के जवाब तो काफ़ी हो गए, सभी के आपने दिए। सर जानना चाहेंगे अभी इस तरीके से जो ये मीडिया ट्रायल शुरू कर दिए हैं, इसके आगे आपका क्या स्टेप होगा और कोर्ट में किस तरीके मुझे नहीं आना है मीडिया में, लेकिन वो ऐसे बदतमीजियां करेगा, गंदे इल्जाम लगाएगा तो मैं क्या करूं भाई? मुझे आना ही पड़ेगा, मैं क्या करूं? मैं नहीं आना चाह रही भाई। देखिए जब मैंने उससे आज ये सवाल किया कि तुमने मीडिया ट्रायल जो शुरू किया ये तुम्हारे खिलाफ भी जा सकता है, कोर्ट माननीय न्यायालय तुम्हारा बेल कैंसिल कर भी सकती है, तो बोलता नहीं कोर्ट का मेरे पास परमिशन है कि तुम मीडिया में जा सकते हो। तो क्या माननीय न्यायालय ऐसा किसी को परमिशन देंगे कि आप जाओ मीडिया में? कभी नहीं, वो भी रेप के केस में, बिल्कुल नहीं। और मैंने उसको कहा कि अगर माननीय न्यायालय ने ऐसा ऑर्डर तुम्हें दिया है तो मुझे दे दो वो ऑर्डर कॉपी, मैं तुम्हारा इंटरव्यू ले लेता हूं। कल मेरा नाम नहीं आना चाहिए कि मैं मीडिया ट्रायल शुरू कर दिया, मैंने इंटरव्यू ले लिया तुम्हारा। कल तुम कोर्ट में बोलोगे वो वाहिद अली खान ने तो इंटरव्यू लिया था सर मेरा, तो मेरे को भी माननीय न्यायालय बोलेगी आप इतने सीनियर जर्नलिस्ट हो के आपको तमीज नहीं है। तो मैं क्यों अपने ऊपर भाई ब्लेम लूं? आपके पास आपने कहा कि कोर्ट का परमिशन है, मुझे दे दीजिए वो परमिशन माननीय न्यायालय का, किसी भी कोर्ट ने जो अगर आपको दिया है तो मैं बिल्कुल आपका इंटरव्यू लेने को तैयार हूं। तो सर अब अगला स्टेप क्या रहेगा कोर्ट के? कुछ नहीं, आप देखिए जब ये ट्रायल शुरू होगा, चार्जशीट राखी अपना फाल्गुनी चार्जशीट हो गई क्या? चार्जशीट जब पुलिस दायर करेगी उसके बाद ट्रायल शुरू होगा और जो दोनों पक्षों की दलील है वो माननीय न्यायालय सुनेंगे, उसके बाद जो कोर्ट का रुख होगा वो सराखों पर। राखी ऐसे ही हिम्मत रखिए, सर आपके साथ है हमारे गुरु, बाकी जैसा रहेगा मीडिया। मैं राखी के साथ नहीं, मैं तमाम उन औरतों के साथ हूं जिनके साथ इस तरह की सच्चाई के साथ। बिल्कुल। थैंक यू।